नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र यादव। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने जो अपनी स्क्रीन पे जो पौधा देख रहे हैं, ये नींबू का पौधा है और पूसा की एक वैरायटी आती है, वो है ये देखिए। मेरी एक वीडियो है जो मैंने ये जो पौधा है जो गमले में आप देख रहे हो, करीब करीब 20-22 इंच का गमला है, उसमें लग रहा है ये। और ये मैंने एयर लेयरिंग के थ्रू जो है तैयार किया था। उसका मदर प्लांट जो है वो इस बार गर्मी जो बहुत ज़्यादा पड़ी उस वजह से मर गया। वो वहाँ था, यहाँ पर ये जो एरोकेरिया का पेड़ लग रहा है इसके बिल्कुल बगल में यहीं पे था, तो वो मर गया था। तो लेकिन टचवुड भगवान की दया से एक पेड़ जो है मेरे पास बच गया था, उससे मैंने ये तैयार किया था। और फल का साइज़ देखिए, मतलब नींबू का साइज़ देखिए, बहुत मोटा नींबू है। अब आप बोलेंगे कि इतना मोटा नींबू, लेकिन रस बहुत है। सीडलेस वैरायटी है, पूसा की है, पूसा की है ये नींबू की वैरायटी। और 7-8 महीने हो गए इसे गमले में लगाए हुए। और अब ये जो ब्रांचेस, हालांकि मैं रखता नहीं इतने नीचे, ये देखें, ये जो निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये लेकिन इनसे मैं जो है नई एयर लेयरिंग के थ्रू नई जो है पौधा तैयार करूँगा। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा अब एक ही बचा है, तो मैं चाहता नहीं कि भाई अगर ये मर जाए तो इसमें मेहनत ख़राब हो जाए। क्योंकि इससे मैं और जो है पेड़ नींबू के बनाना चाह रहा हूँ। तो वो वीडियो जो है एयर लेयरिंग वाली, वो भी मैं डाल दूँगा। और जो मैंने इसको उस मदर प्लांट से निकाला था वो भी मैं ऊपर में डाल दूँगा। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाऊं तो बहुत ही अच्छी पहले तो इतना इतना ही था जितना ये है, इस डाली जितना मोटा था। और अब देखिए करीब करीब इससे 3-4 गुना मोटा तना हो चुका है इसका। और फल देखिए, इस बार पहली फ्रूटिंग थी, पहली बार फ्लावरिंग हुई थी, पहली बार जो है नींबू लगे थे। ये मान लीजिए उस टाइम छोटा था, ये ज़्यादा वज़न भी नहीं झेल पा रहा था। तो ये मान लीजिए करीब करीब इसमें 6-7 फूल आए थे। 6-7 में से 4 जो हैं इसके कन्वर्ट हो गए थे नींबू में। 2-3 जो फूल थे वो झड़ गए थे। और अभी एक तो दो दो हमने तोड़ लिए। और ये देखिए 2 अभी लग रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे होंगे, देखिए। और एक यहाँ था और एक शायद ऊपर कहीं था, वो मुझे इसकी डाली दिखाई नहीं देती। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये लग रहा था, यहाँ पर एक नींबू ये लग रहा था। तो अ, ये 2 नींबू हैं। और इसमें इसकी केयर अगर मैं बताऊं तो कुछ नहीं करता। मैं हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार जो है इसमें निराई गुड़ाई कर देता हूँ, निराई गुड़ाई कर देता हूँ। और क्या है कि इसमें फिर मैं जो वर्मी कंपोस्ट जो होता है, केचुए का खाद, वो महीने में एक बार जो है वर्मी कंपोस्ट डालता हूँ। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब आप खुरपी लगाते हैं, खुरपी से इसमें निराई गुड़ाई करते हैं, तो जड़ों को हवा मिलती है, जिससे कि वो अगर मान लीजिए आप गर्मी में हैं और आपको ठंडी हवा मिले और एकदम वेंटिलेशन हो जहाँ पर बैठे हैं आप, तो कितना अच्छा लगता है आपको। वैसे ही जड़ें होती हैं, उनको अगर जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी अगर नरम हो जाती है, ऊपर से हवा निकलने की जगह बन जाती है, तो जड़ों को बहुत रिलीफ मिलता है, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी काम करना शुरू करती हैं, काम करती हैं। तो वैसे ही सेम पेड़ों में भी होता है। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। हफ्ते में 10 दिन में एक बार आप पेड़ों में, जो गमले में स्पेशली मिट्टी में है, उनको आप मिट्टी में भी ज़रूरी है अगर मिट्टी में कोई पेड़, लेकिन वो आप इस टाइम पीरियड का डबल कर सकते हैं। वो आप 20 दिन में या महीने में एक बार आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा आपको 15 से 20 दिन में, अगर कोई मिट्टी में लग रहा है और अगर गमले में है, तो हफ्ते 10 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए निराई गुड़ाई, जिससे कि पेड़ की ग्रोथ, भले ही आप खाद ना डाल पा रहे हो, आपको टाइम ना मिल रहा हो, लेकिन अगर आप निराई गुड़ाई टाइम पे कर रहे हैं, 10 दिन में, हफ्ते में एक बार कर रहे हैं, तो मानिए, सच मानिए, आपका पेड़ बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी पेड़ों पे आजमा रखा है। मैंने कई पेड़ों पे खाद नहीं डाला, फिर भी जो है बहुत अच्छी ग्रोथ की है जब मैं निराई गुड़ाई करता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। और फ्रूट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आप मान लीजिए करीब करीब 100-150 ग्राम हो सकता है, 200 ग्राम भी हो। 200 ग्राम वज़न का 100 ग्राम नींबू ही है ये। कोई अगर बोले कि भाई माल्टा या वैसा, नहीं, नींबू ही है। लेकिन वो बड़ा साइज़ इसलिए हो गया क्योंकि ज़्यादा फ्रूटिंग नहीं थी। जब ज़्यादा फ्रूटिंग होती है पेड़ पे तो साइज़ छोटा हो जाता है। अब क्योंकि पूरी और दोनों अलग अलग डाली पे हैं, अगर एक डाली पे होते तो भी साइज़ छोटा होता, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाती है उस डाली से। अब ये भी बड़ी डाली पे है, ये भी बड़ी डाली पे है, दोनों अलग अलग डालियों पे है, तो एनर्जी जो है, सारी की सारी एनर्जी जो है इन्हीं फ्रूट्स पे लगी, तो इसलिए साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन अगली बार आप जब इस पर फ्रूट लगेंगे तो इसको जो है फ्रूट छोटा होगा, और मैं ज़रूर उस टाइम वीडियो शेयर करूँगा। तो दोस्तों, ये एक अपडेट था, काफ़ी बड़ा फैल गया ये पेड़, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने। अगर मैं बात करूँ तो इतना तो वो जो मिट्टी में जब लगा था
उसने भी नहीं दिखाई थी। लेकिन अब ये देखिए ग्रोथ देखिए, अब इसकी नए नए पत्ते निकल रहे हैं, हर जगह से नए पत्ते निकल रहे हैं। ये देखिए, अभी बारिश के टाइम में आपको ये चींटियाँ वीटियाँ लग जाती हैं, थोड़ा नए नए पत्ते खा जाती हैं, तो आप इसमें जो है नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। मैं सिर्फ नीम ऑयल का ही स्प्रे करता हूँ, ज़्यादा कुछ और स्प्रे नहीं करता हूँ। नीम ऑयल और जो लिक्विड डिटर्जेंट होता है बर्तन धोने वाला, वो ही स्प्रे करता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ स्प्रे नहीं करता हूँ। तो ये देख रहे हैं बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, ये देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और अब मैं सोच रहा हूँ इसको जो है ट्रांसप्लांट करने की नीचे ज़मीन पे, धरती में, क्योंकि अभी गमले में क्योंकि मेरे पास अब कोई पेड़ नहीं है नींबू का। लेकिन इसकी जगह जो ये एयर लेयरिंग से तैयार होंगी ये डालियाँ, ये जो तैयार होंगी ये, इनको इस गमले में लगाऊंगा। अभी वो आने वाले 5-6 महीने में होंगे, लेकिन अभी जो ट्रांसप्लांट करूँगा आज शाम तक कर दूँगा, और उसकी वीडियो ज़रूर आपको दिखाऊंगा इस गमले से निकालने की, और आगे जो जहाँ लगाऊंगा वहाँ पर दिखाने की। तो ये पूरा एक अपडेट आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और ये एक छोटा सा अपडेट था, मैं सोचा जब नींबू तोड़ने से पहले एक वीडियो ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये मेरी पहली फ्रूटिंग है इस पेड़ की, इस नींबू के पौधे की। तो होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी कमेंट है प्लीज़, कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।